अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई मुझे एक भाई की तरह ट्रीट करके मेरे कुछ सजेशंस मानोगे, तुम्हें पक्का प्रॉफिट ही करवाऊंगा, तुम्हारा अच्छा ही होगा जो भी होगा। भाई पता है क्या, ये जो अभी टाइम चल रहा है ना तुम्हारा, इसमें तुम पे ना बहुत सेल्फ डाउट आएंगे भाई कि नहीं हो पाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ऐसा लगेगा ना कि तुमने कुछ किया ही नहीं, पूरे साल पढ़ा ही नहीं है। पर पता है क्या, यही वो टाइम है ना भाई जब तुम्हें खुद पे भरोसा दिखाना है। दुनिया तुम पे क्यों भरोसा करेगी जब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? तो ये बातें मतलब जो मैं दिल से बता रहा हूँ ना भाई, तुम्हें कुछ कुछ चीजें पे फोकस करना है, सिर्फ तुम्हारा नीट हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो एनसीईआरटी पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी पूरे अच्छे से कर लो, तुम्हें आराम से 650 प्लस आ जाएंगे भाई, एनसीईआरटी सिर्फ कर लोगे तब। दूसरी चीज, खुद पे कॉन्फिडेंस रख भाई कि हाँ तू कर लेगा। अगर तुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तू पढ़, ये मत सोच कि होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे, वो जब नीट का पेपर हो जाएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि तुझे सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है, प्रोसेस के साथ जाना है भाई, ये नहीं सोचना कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तीसरी चीज क्या है, खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है भाई। खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो तू कैसे बनेगा डॉक्टर? लोग तेरे पे कैसे भरोसा करेंगे कि हाँ मुझे इनसे ट्रीटमेंट करानी है, अगर तू फ्यूचर में डॉक्टर बनता है तो। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है भाई, खुद को बता कि यू आर द बेस्ट। बहुत सारे डिमोटिवेशन आएंगे, बहुत बार तुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा भाई। चौथी चीज, कोई भी तू कोचिंग में है, कहीं भी तू कर रहा है, मॉक टेस्ट जरूर देना भाई, नीट से रिलेटेड मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट से क्या होगा ना कि तुम्हें जब तुम एग्जाम दोगे ना, अभी तुम्हारा मन धीरे धीरे ना भागेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये मॉक टेस्ट मैं छोड़ देता हूं। नहीं भाई, तुम्हें 100 नंबर आएंगे ना, तुम मॉक टेस्ट दो। कम से कम मॉक टेस्ट से तुम्हें ये तो पता लगेगा कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। तो मॉक टेस्ट इज मैंडेटरी वेदर यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट और नॉट। और छोटे छोटे से दो, पहले माइनर वाले दो जो मतलब थोड़े कम सिलेबस आते हैं उससे दो, फिर धीरे धीरे बढ़ो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी तुम्हें एडिशनल किताबें नहीं पढ़नी है, वो एनसीईआरटी से ही पूछेंगे तुमसे। अगर नीट में कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश करो। फिजिक्स कितने लोगों का वीक रहता है, फिजिक्स के फॉर्मूले की एक शीट बनाओ भाई। फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर्स में, जो तुम्हें टफ लगते हैं उसके शीट बनाओ, जो इजी लगते हैं उसके भी शीट बनाओ, जो याद है उसके भी शीट बनाओ। और तुम्हें लगता है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना तो तुम्हें 2 साल में पता लग गया होगा कि हाँ चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो कि हाँ कहाँ से मेनली वो टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है भाई, तुम्हारे जैसे 25 लाख लोग बैठे हैं, कैसे करोगे तुम? तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोसेस में आती है और वो आपको करनी ही पड़ेगी। एक बड़े भाई की तरह सुन लो और एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हारा फायदा ही होगा। ऐसा मैं कुछ तुम्हारा नुकसान करने का इंटेंशन भी नहीं रखता हूँ और मैं करवाऊंगा भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के एनसीईआरटी पढ़ लेने हैं। ऑर्गेनिक तुम्हें टफ लगता है, जीओसी2 तुम्हें टफ लगता है, तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स तू देख ले एक बार। टाइम नहीं है, कोशिश तो कर, एक प्लान बना, एक रूटीन बना कि कैसे तू कंप्लीट करेगा। एक टारगेट सेट रख कि हाँ 45 डेज 50 डेज में मैं ये चीजें कंप्लीट कर लूंगा। या फिर मैं तो कहता हूं कि तू ऐसा कर कि पहला 50 दिन, अभी जो 50 दिन है तेरे पास, उसमें सिर्फ तू ऐसे चैप्टर्स पे फोकस कर जो तुझे बिल्कुल नहीं आता, एकदम जीरो है उसमें तू, मतलब तू उससे बहुत डरता है, उस पर फोकस कर। देख ऑनलाइन, देख वीडियो, देख जहां से तुझे जिस कोचिंग में पढ़ता है उनसे पूछ, टीचर से बात कर, बेशरम बन जा भाई। नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे एटलीस्ट। अगर तू मान ले, मन क्या होगा, मैक्स टू मैक्स नीट में फेल हो जाएगा, क्या होगा? अगर तू एक अटेम्प्ट और देगा तो क्या पता बन जाए। और अगर नहीं बनेगा ना भाई, फिर भी तू कुछ सीखेगा ना एटलीस्ट। ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा, खुद को कोसेगा तो नहीं कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में। कम से कम तुझे खुद पे होगा ना कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, अब हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। जरूरी नहीं है हर बार मेहनत ही काम आती है, कभी कभी किस्मत भी होती है, लास्ट टाइम पे बीमार पड़ जाना, ये सब बहुत कुछ फैक्टर मैटर करता है भाई। लेकिन मैं अपनी तरफ से खुद को सेटिस्फाई कर दूं कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, अब हो ना हो वो दूसरी चीज है। आ रही है बात समझ में? तो ये सारी चीजों पे फोकस कर भाई और हो जाएगा भाई, मैं भरोसा करता हूँ और मैं हूँ तेरे साथ। अगर तुझे कोई दिक्कत आती है, मैं क्वेश्चंस पर डे बाय डे डालता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उससे भी रिवाइज कर सकता है। और जो मैं बोला हूँ वो एक बार कर देख, होगा, जरूर होगा, तू बनेगा डॉक्टर, मैं बता रहा हूं तुझे। लेकिन तुझे फोकस्ड रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, बहुत जरूरी है भाई।